Hello dear students, welcome to social science class and I am your social science teacher. Students, in the last video I have already explained you a very short question answer and all book exercise of this chapter. Chapter number 5, Physical Features of India. Okay, and now in this video I am going to start your short question answer and long question answer of this chapter. So let's start. Short questions answer. Chapter number 5, Physical Features of India. So let's start. Question number first is, what forms the northern plains? Northern plains किससे बनते हैं या northern plains किसके द्वारा बने हुए होते हैं? Answer is, the northern plains of India are formed by 3 river system. 3 प्रमुख नदियों से बने हुए होते हैं हमारे northern plains. The first, the सिंधु नदी and the गंगा नदी and the ब्रह्मपुत्र नदी. इन तीनों नदियों के संगम से हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बने होते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज इन द डेजर्ट? डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. डेजर्ट में प्लांट्स और ट्रीज ग्रो करना क्यों डिफ़िकल्ट है? क्यों इन पौधों को उगाने में, पेड़ पौधों को वहाँ पर उगाने में परेशानियाँ होती हैं? आंसर इज़, ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स एंड ट्रीज टू ग्रो इन द डेजर्ट. क्योंकि वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, जिसके कारण वहाँ पर पेड़ पौधे उगाने बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पर पानी कम होता है, बारिश कम होती है, पानी कम होता है, रेगिस्तान है, रेत ज़्यादा होता है वहाँ पर. तो वहाँ पर केवल वही पेड़ पौधे ज़्यादा उगते हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है ना. कटीली झाड़ियाँ, कैक्टस, ये वाले पौधे वहाँ पर ज़्यादा उगाए जाते हैं. और जो हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं वो वहाँ पर कम ग्रो होते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी कम होता है. केवल जब वहाँ पर रेनी सीज़न होता है तो वहाँ पर कुछ नदियाँ आ जाती हैं, कुछ सहायक नदियाँ वहाँ पर बढ़ जाती हैं बारिश की वजह से, लेकिन वहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है. और वहाँ की जो फेमस नदी है वो लूनी रिवर है. वहाँ पर एक ही रिवर है, लूनी रिवर, वहाँ की फेमस नदी का नाम है. तो ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स एंड ट्रीज टू ग्रो इन द डेजर्ट. ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल, कम बारिश के कारण, क्योंकि बारिश वहाँ पर कम होती है, कम बारिश के कारण ही वहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज़ को ग्रो करने में परेशानियाँ होती हैं, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते. ओके, एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3. वेयर डू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई? वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ पर स्थित हैं? तो आंसर इज, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई इन द अरेबियन सी एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई इन बे ऑफ बंगाल. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो हमारे अरेबियन सी में स्थित है एंड जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो हमारे बे ऑफ बंगाल में स्थित है. ओके, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई इन द अरेबियन सी एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई इन बे ऑफ बंगाल. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज एन आइलैंड? नेम वन इंडियन आइलैंड. आइलैंड क्या होते हैं और हमारे वन इंडियन आइलैंड का नेम बताना है. आंसर इज, द आइलैंड्स आर लैंड मास is surrounded by water on all sides. आइलैंड्स एक ऐसी लैंड है जिसके चारों तरफ पानी होता है, जिसकी ऑल साइड्स पानी होता है, उसे आइलैंड कहते हैं. लक्षद्वीप आइलैंड इज़ एन इंडियन आइलैंड. हमारा इंडियन आइलैंड कौन सा है? लक्षद्वीप आइलैंड. ओके, तो द आइलैंड्स आर लैंड मास इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड. जिसके चारों तरफ पानी होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे आइलैंड कहते हैं. और लक्षद्वीप हमारे इंडियन आइलैंड का नेम है. ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू लर्न ऑल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. ओके, एंड नाउ वी विल स्टडी द लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हाट इज ए प्लेटो? प्लेटो क्या है? एंड नेम सम रिवर्स विच फ्लो इन द डेक्कन प्लेटो. प्लेटो क्या है और प्लेटो में जो रिवर्स बहती हैं उनके नेम बताने हैं. ओके, आंसर इज, it has a flat top like a plane but it is slightly higher than the surrounding plains. It has a flat top like a plane. जिस तरह से हमारा प्लेन होता है बिल्कुल फ्लैट टॉप, तो इसी तरह से हमारी जो प्लेटो हैं
वो ज़मीन से तो ऊंचे हुए होते हैं, लेकिन जो उनकी टॉप होती है वो बिल्कुल प्लेन की तरह बिल्कुल फ्लैट होती है। बट इट इज़ स्लाइटली हायर देन द सराउंडिंग प्लेन्स। जो चारों तरफ प्लेन्स है उससे वो साइड से उठे हुए होते हैं, और ऊपर से उनकी टॉप कैसी होती है, प्लेन होती है, फ्लैट होती है। दीज रिवर्स आर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा एंड ताप्ती। कौन कौन सी नदियाँ हैं जो डेक्कन प्लेटू में बहती हैं? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा एंड ताप्ती। ये नदियाँ हमारे डेक्कन प्लेटू में बहती हैं। एंड प्लेटो किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? प्लेटो को हम साउथर्न प्लेटो भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे इंडिया के साउथ पार्ट में स्थित है। और इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये टेबल की तरह होते हैं। जिस तरह से हमारी टेबल लैंड से ऊंची उठी हुई होती है, ज़मीन से उठी हुई होती है, और ऊपर से वो बिल्कुल फ्लैट होती है, उसी तरह सेम हमारे डेक्कन प्लेटू होते हैं। वो लैंड से उठे हुए होते हैं, लेकिन उनकी जो टॉप होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, लाइक ए प्लेन, लाइक अ टेबल। ओके, so it is a flat top like a plane, but it is slightly higher than the surrounding plains. These rivers are Krishna, Godavari, Kaveri, Narmada and Tapti. Okay dear students, so all of you learn long questions. And next question is question number 2. Okay, describe the northern mountains of India. इंडिया के नॉर्दर्न माउंटेन्स को describe करिए, उसके बारे में बताना है आपको। आंसर इज द हिमालयाज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। जो हिमालयाज होते हैं, पर्वत होते हैं, वो हमारे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। द हिमालयाज फ्रॉम एन आर्क विच इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड देयर विथ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। इट मीन्स जो हिमालयाज हैं उनकी जो पूरी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। जो लंबे हैं वो जम्मू कश्मीर से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक उनकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। एंड देयर विथ, और जो उनकी चौड़ाई है वो जम्मू कश्मीर की साइड 400 किलोमीटर है, एंड अरुणाचल प्रदेश की साइड वो 150 किलोमीटर्स चौड़े हैं। सो answer is the Himalayas are the youngest fold mountains in the world, and the Himalayas from an arc which is about 2400 kilometer long, 2400 किलोमीटर वो लंबे हैं, and their width varies from 400 किलोमीटर in Kashmir to 150 किलोमीटर in Arunachal Pradesh. Okay, and now we will revise the very short question answer of this chapter. Chapter number 5, physical features of India. So let's start. Question number first is name 3 parallel range in the northern mountains. Northern mountains की 3 parallel range के नेम बताइए. Answer is number first the Himadri, and number second the Himachal and the Shivalik. ये हमारी तीनों parallel range हैं. Okay, and next है question number 2. What are plains? Plains क्या हैं या plains किसे कहते हैं? Answer is the large, flat and leveled area of the land is called a plain. एक लैंड का जो एरिया बिल्कुल फ्लैट होता है, लेवल का होता है, उसी को प्लेन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ की जो सोइल होती है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, वहाँ पर खेती अच्छे से की जाती है, पेड़ पौधे अच्छे से वहाँ पर ग्रो करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज़ द शेप ऑफ डेक्कन प्लेटू। अभी आपको डेक्कन प्लेटू के बारे में बताया, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेक्कन प्लेटू की शेप कैसी होती है। तो आंसर इज डेक्कन प्लेटू इज ए ट्रायंगुलर इन शेप। ट्रायंगल देखा है सभी ने, इसके 3 कॉर्नर्स होते हैं, उसे ट्रायंगल कहते हैं। तो हमारा जो डेक्कन प्लेटू है वो ट्रायंगल शेप का होता है। डेक्कन प्लेटू इज ए ट्रायंगुलर इन शेप। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया लोकेटेड। हमारा इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है? तो आंसर इज इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट। इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो इन विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया लोकेटेड? आंसर इज इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट।
Okay, students, all of you learn all very short questions. Okay, and now we will revise the fill in the blanks of this chapter. Okay, so let's start. Number 1 is India is the dash largest country in area in the world. क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का पूरे वर्ल्ड में कौन सा स्थान है? तो आंसर इज 7th. हमारे इंडिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज डैश इज द ओनली रिवर इन द इंडियन डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट में रेगिस्तान की जो प्रमुख नदी है, एक ही नदी, उसका क्या नेम है? आंसर इज लूनी. लूनी इज द ओनली रिवर इन द इंडियन डेजर्ट. लूनी केवल एक नदी है जो इंडियन डेजर्ट में बहती है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नॉर्दर्न माउंटेन्स हैव डैश पैरेलल रेंज. नॉर्दर्न माउंटेन्स की कितनी पैरेलल रेंज होती हैं? तो अभी आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में देखा कि हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स की 3 पैरेलल रेंज होती हैं. तो आंसर इज 3. द नॉर्दर्न माउंटेन्स हैव 3 पैरेलल रेंज. कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट द हिमाद्री, एंड सेकंड द हिमाचल, एंड थर्ड द शिवालिक. ये तीनों हमारी नॉर्दर्न माउंटेन्स की 3 पैरेलल रेंज होती हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. लार्ज डेल्टास आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स. जो बड़े बड़े डेल्टा होते हैं वो नदियों से बने होते हैं. कौन कौन सी नदियाँ? तो डैश कावेरी एंड कृष्णा इन द कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स में कावेरी एंड कृष्णा. तो और 2 रिवर्स के नेम तो इसमें लिखे हैं. एंड 2 रिवर्स कौन सी हैं? महानदी एंड गोदावरी. ठीक है, तो लार्ज डेल्टास आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा. इन सभी नदियों से मिलकर बड़े बड़े जो डेल्टाज होते हैं वो बने हुए होते हैं. एंड नंबर 5. माउंट डैश इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आंसर इज माउंट एवरेस्ट. मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि हमारे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है. और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है. ओके, एंड एक हमारे वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है स्टूडेंट्स? केटू. केटू हमारे वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है. एंड हमारे वर्ल्ड की फर्स्ट हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है. और केटू हमारे वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है. ओके, और हमारे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा. तो आपको तीनों के नेम लर्न करने हैं. ओके, एंड नाउ वी विल रिवाइज द मैचिंग. तो लेट्स स्टार्ट. मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए के जो ऑप्शंस हैं उनको कॉलम बी से आपको मैच करने हैं. स्टूडेंट्स, इनके लास्ट में मैंने नंबर भी डाल दिए हैं, आप इनको मैच कर सकते हैं इजीली. सो नंबर फर्स्ट इज द हिमालय रेंज. हिमालय जो रेंज है तो उसका आंसर है सबसे लास्ट में नॉर्थ. हिमालय रेंज कहाँ पर होती है? नॉर्थ की साइड होती है. ओके, एंड नेक्स्ट नंबर 2 द थार डेजर्ट. थार डेजर्ट कहाँ पर है स्टूडेंट्स? तो आंसर इज राजस्थान. हमारा थार डेजर्ट राजस्थान में स्थित है. एंड नंबर 3 लक्षद्वीप आइलैंड्स. लक्षद्वीप आइलैंड्स इसका इसी के जस्ट सामने आंसर है द अरेबियन सी. लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में स्थित है. एंड नेक्स्ट नंबर 4 अंडमान आइलैंड्स. अंडमान आइलैंड्स कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में. तो राइट आंसर बे ऑफ बंगाल. एंड 5th द गंगा रिवर. गंगा रिवर, तो राइट आंसर इज द नॉर्दर्न प्लेन्स. गंगा रिवर का किससे मैच होगा? द नॉर्दर्न प्लेन्स. सो स्टूडेंट्स, इनके पीछे नंबर हैं, आपको ये मैच करने हैं. तो नंबर फर्स्ट द हिमालय रेंज नॉर्थ. हिमालय रेंज को नॉर्थ से मैच करेंगे. सेकंड द थार डेजर्ट. थार डेजर्ट राजस्थान. एंड नंबर 3 लक्षद्वीप आइलैंड्स. लक्षद्वीप आइलैंड्स का जस्ट इसी के सामने आंसर है द अरेबियन सी. एंड नेक्स्ट अंडमान आइलैंड्स, ये बे ऑफ बंगाल. एंड 5th द गंगा रिवर द नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, तो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू डू all work in your notebook. Do neat and clean work and learn it also. Okay students, take care. Goodbye.